हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। आओ प्रिय आत्मन, कुछ आत्मा परमात्मा संबंधी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज ज्येष्ठ महीने की पूर्णमासी है और फिर कल से आषाढ़ शुरू हो जाएगा। इस विवेकवान समाज की स्थापना को 13 महीने हो चुके हैं। और यदि हमारा विश्वास निष्काम कर्म में ना होता तो हमें कुछ अटपटा सा लगता, क्योंकि अभी इसके 357 सदस्य कुल हुए हैं 13 महीनों में। परंतु चूंकि निष्कामता हमारे जीवन का उद्देश्य बन चुकी है, प्रभु कृपा से सकामता से हम ऊपर उठ चुके हैं और अपने सभी सदस्यों को भी हम चाहते हैं कि वो भी सकामता से ऊपर उठें। निष्काम कर्म कितना श्रेष्ठ है, कितना लाभकारी है, इसकी श्रीमद् भगवद गीता में खूब चर्चा है। तो इसलिए ये तो चिंता हमें नहीं है कि इतने थोड़े सदस्य क्यों बने। हाँ, एक बात आज हम अवश्य कहेंगे आपसे। एक वकील साहब से अपने परामर्श किया है, इस विवेकवान समाज का ट्रस्ट बनाने के लिए। ट्रस्ट बनकर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी तक ये वैसे ही है, बिना रजिस्ट्रेशन के, साधारण ही। इन हमारे सदस्यों में कोई वकील भी होंगे, कोई शासन प्रशासन में भी होंगे, कोई गरीब अमीर सब प्रकार के होंगे, कोई दूरदर्शी भी होंगे, कोई निष्काम कर्मी भी अवश्य होंगे। और ये जो परमात्मा की सत्ता है, ये हमारे में, आप में, हिंदू में, मुस्लिम में, स्त्री में, पुरुष में, गरीब में, अमीर में समान रूप से है। ये कभी दो नहीं हो सकती। इसलिए विस्तार से हमें आपसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्राणी अंतर्मुखी होकर इस सत्ता से जुड़ता है, उसे धीरे धीरे सब कुछ ज्ञान हो जाता है। और विवेक जागने पर तो दूरदर्शिता आ जाती है उसके पास, और वो सर्वज्ञ भी होने लगता है। स्वधर्म आचरण करने से सर्वज्ञता आदि आध्यात्मिक सिद्धियां स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। इसका भी उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में है। स्वधर्म पालन करके जनक आदिकों ने अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी। राजा जनक के किस्से आप सुन चुके होंगे। तो आज हमने आपकी जानकारी में दे दिया कि अब हम इसे रजिस्टर्ड कराएंगे, विवेकवान समाज को इसका ट्रस्ट बनाएंगे। एक वकील भाई ने हमें बताया है कि इसमें कम से कम 10,000 रुपये दिखाने होते हैं, देने नहीं होते, केवल दिखाने होते हैं। और करीब 3,000 रुपये इसमें खर्च होगा।
अच्छा, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हम आपसे पैसे मांगते भी नहीं और उकसाते भी नहीं आपको, परंतु चर्चा इस प्रकार की होगी, ये ध्यान रहे। हम हमेशा मन से, वचन से, कर्म से एक रहना चाहते हैं और आपको भी यही सलाह देते हैं। मेरे कहने के भाव को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इसमें थोड़ा अपनापन लाएं आप। ये जो विवेकवान समाज है, ये आप सबका अपना है। इसके लिए आपको कहीं घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अभी इसका कोई कार्यालय स्थिर नहीं है। हमारे आपके शरीर ही इसके कार्यालय हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कभी भी एक दूसरे से मिला जा सकता है। विशेष विशेष अवसरों पर ऐसा ही होगा। अपने घर में रहते हुए, अपने कारोबार में रहते हुए आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग होती रहेंगी और ये उत्तरोत्तर विकसित होता रहेगा विवेकवान समाज। क्योंकि इसमें जन कल्याण की भावना है और वास्तव में स्वामी सच्चिदानंद जी के अनुसार जब इसके 1 लाख सदस्य हो जाएंगे तो पूरे संसार में शांति आ जाएगी, काला पलट हो जाएगी, समय बदल जाएगा, हमारी आपकी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि महापुरुषों के वचन निरर्थक नहीं होते और ये होना है। लाखों नहीं, करोड़ों बनेंगे इसके सदस्य, सबको इसकी आवश्यकता महसूस करेंगे। आज जो हमारे समाज में आध्यात्मिक पतन हो रहा है, धर्म की धज्जियां उड़ रही हैं और वाणी के ज्ञान को ज्ञान माना जा रहा है, भले ही उस पर प्रयोग ना हो, ये सब समाप्त हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब आप और हम कलिकाल के प्रभाव से ऊपर उठकर अपने को सत्ययुग में अनुभव करेंगे। ऐसा होगा तो इसलिए उठिए, जागिए और हर कीमत पर विवेक को जगाइए और भूलकर सपने में भी विवेक का अनादर मत कीजिए। माया से मोहित होकर स्वार्थ के कारण या किसी भय के कारण या किसी लालच के कारण या किसी अज्ञान के कारण हम लोग कई बार विवेक का अनादर कर देते हैं और फिर हमें मुंह की खानी पड़ती है। ये हो रहा है बड़े पैमाने पर। एक किसान आंदोलन और केंद्र सरकार की टकराहट लंबे समय से चल रही है। अगर दोनों पक्षों में से एक का भी विवेक जागृत होता सामूहिक रूप से तो ये दिन देख लेना पड़ते। अब किसी की निंदा तो हम नहीं करते, ना किसी कमजोरी उजागर करते हैं, लेकिन दोनों ही पक्ष इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि विवेक एक ऐसी शक्ति है सबके पास जो हर प्रकार की टकराहट को, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है और वो सबके पास है। जब कभी कोई व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करता है, चाहे वो राज की सत्ता हो, आम जनता में वो किसी पद की सत्ता हो, सत्ता का दुरुपयोग करते ही विवेक का अनादर हो जाता है और अनादर करते ही समस्याएं मुबाकर खड़ी हो जाती हैं। बड़े बड़े युद्ध होते हैं, कई बार विश्व युद्ध हो चुके हैं, वो केवल विवेक का अनादर करने से हुए। अगर विवेक का आदर होता तो कभी युद्ध की बात ही नहीं आती। महाभारत का युद्ध भी विवेक का अनादर करने से हुआ, राम रावण का युद्ध भी विवेक का अनादर करने से हुआ। इसको बहुत प्यार से सोचें, बड़ी गहराई से सोचें और कभी ये भूल ना करें कि हम विवेक का अनादर करने का दुस्साहस करें। तो विवेक जगाइए और शुभ कार्यों में जुट जाइए जन कल्याण के लिए। केवल अपने ही कल्याण तक सीमित नहीं रहना है,
साथियों को साथ लेकर चलना है। यही इस विवेकानंद समाज का उद्देश्य है और इसका आधार एकमात्र गीता है। कुछ ही समय में आप देखेंगे इसका प्रारूप लिखित रूप में भी तैयार होगा और वो आपके सबके सामने होगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। नए दर्शकों के लिए हमारे फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः।